डिजिटल दुनिया में एक छुपा हुआ ढांचा है जो हमारे ऑनलाइन एक्सपीरियंस को आकार देता है। यह ताकत है डेटाबेस, जानकारी का एक खामोश रक्षक। जागने से लेकर सोने तक हम अनगिनत तरीकों से डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं। सोशल मीडिया पर हर लाइक, ऑनलाइन की गई हर खरीदारी, डिमांड पर देखी गई हर फिल्म, ये सभी कार्य एक डिजिटल पद चिन्ह छोड़ते हैं। लेकिन ये डिजिटल स्टोर हाउस वास्तव में क्या हैं? वो कैसे काम करते हैं और हमें उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? डेटाबेस की दुनिया में हमारी इस गहरी पड़ताल में मेरे साथ जुड़ें। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और डिजिटल यूनिवर्स के केंद्र में इस रोमांचक साहसिक कार्य को शुरू करने के लिए तैयार हो जाएं। इसे एक डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझें। एक विशाल पुस्तकालय की कल्पना कीजिए जिसकी अलमारियां हर कल्पनीय विषय पर पुस्तकों से भरी हुई हैं। अब कल्पना कीजिए कि यह पुस्तकालय भौतिक दीवारों से बंधा नहीं है, बल्कि डिजिटल दुनिया में मौजूद है, जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ दुनिया में कहीं से भी पहुंचा जा सकता है। एक डेटाबेस मूल रूप से जानकारी का एक संगठित संग्रह है। दराजों में भरी कागजी फाइलों के बजाय एक डेटाबेस डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित करता है, आसान पहुंच और पुनर्प्राप्ति के लिए पंक्तियों और स्तंभों में बड़े करीने से व्यवस्थित करता है। जिस तरह एक लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग हमें उस किताब को खोजने में मदद करता है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, डेटाबेस डेटा को जल्दी और कुशलता से प्रबंधित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। संक्षेप में, एक डेटाबेस एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है, एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है जो जानकारी से भरपूर है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में डेटा अनगिनत उद्योगों और अनुप्रयोगों की जीवन रेखा है। सामान्य से लेकर असाधारण तक डेटाबेस उन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित करते हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के साधारण कार्य पर विचार करें। जब आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट को ब्राउज करते हैं तो आप एक डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं जो उत्पाद की जानकारी, इन्वेंट्री स्तर, ग्राहक समीक्षा और बहुत कुछ संग्रहित करता है। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसी स्ट्रीमिंग सेवाएं फिल्मों, टीवी शो और संगीत के विशाल पुस्तकालयों को संग्रहित करने के लिए डेटाबेस पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। स्वास्थ्य सेवा में डेटाबेस का उपयोग रोगी रिकॉर्ड संग्रहित करने, बीमारियों के प्रसार को ट्रैक करने और दवा की खोज में तेजी लाने के लिए किया जाता है। संक्षेप में, डेटाबेस डिजिटल युग के गुमनाम नायक हैं जो हमारे जीवन को आसान, अधिक कुशल और अधिक मनोरंजक बनाने के लिए पर्दे के पीछे अथक परिश्रम कर रहे हैं। अब जब हम डेटाबेस के महत्व को समझ गए हैं, तो आइए परतों को पीछे हटाएं और करीब से देखें कि वे वास्तव में कैसे काम करते हैं। अपने मूल में डेटाबेस तालिकाओं, पंक्तियों और स्तंभों की एक सरल लेकिन सुंदर संरचना पर बने होते हैं। एक स्प्रेडशीट की कल्पना कीजिए, जैसे आप अपने खर्चों को ट्रैक करने या अपनी टू डू सूची को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। डेटाबेस में प्रत्येक तालिका एक विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे ग्राहक, उत्पाद या ऑर्डर। इन तालिकाओं के भीतर डेटा को प्रबंधित और हेरफेर करने के लिए डेटाबेस एक विशेष भाषा का उपयोग करते हैं जिसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या संक्षेप में एसक्यूएल कहा जाता है। एसक्यूएल उपयोगकर्ताओं को डेटा पर कई प्रकार के ऑपरेशन करने की अनुमति देता है, जैसे नया डेटा जोड़ना, मौजूदा डेटा को अपडेट करना, डेटा को हटाना और कुछ मानदंडों के आधार पर विशिष्ट डेटा पुनर्प्राप्त करना। डेटा है। हर जरूरत के लिए एक डेटाबेस विभिन्न प्रकारों की खोज। जिस तरह अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, उसी तरह अलग अलग प्रकार के डेटाबेस भी होते हैं। प्रत्येक विशिष्ट उपयोग के मामलों और डेटा मॉडल के लिए अनुकूलित होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस ये सबसे आम प्रकार के डेटाबेस हैं।
और ये रिलेशनल मॉडल पर आधारित होते हैं जो डेटा को पंक्तियों और स्तंभों वाली तालिकाओं में व्यवस्थित करता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस, जैसा कि नाम से पता चलता है, नो एसक्यूएल डेटाबेस रिलेशनल मॉडल पर आधारित नहीं होते हैं। क्लाउड डेटाबेस, ये डेटाबेस हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पर होस्ट किए जाते हैं, जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इन मेमोरी डेटाबेस, ये डेटाबेस डिस्क के बजाय कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी या रैम में डेटा संग्रहित करते हैं। किस प्रकार के डेटाबेस का उपयोग करना है, इसका चुनाव कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि संग्रहित किए जा रहे डेटा का प्रकार, एप्लीकेशन की प्रदर्शन आवश्यकताएं और संगठन की बजट बाधाएं। डेटाबेस इन एक्शन, ए डे इन द लाइफ। आइए एक सामान्य दिन के माध्यम से एक यात्रा करें और देखें कि डेटाबेस पर्दे के पीछे चुपचाप कैसे अपना जादू चला रहे हैं। आप उठते हैं और अपना पसंदीदा ट्रैफिक ऐप चेक करते हैं। आप अपने क्रेडिट कार्ड से अपनी सुबह की कॉफी का भुगतान करते हैं। आप अपने कार्य कंप्यूटर में लॉग इन करते हैं और अपनी कंपनी के ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणाली तक पहुंचते हैं। आप अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट से ऑनलाइन लंच ऑर्डर करते हैं। आप अपनी पसंदीदा टीवी श्रृंखला स्ट्रीमिंग सेवा पर देखकर काम के बाद आराम करते हैं। डेटा का भविष्य, एक जुड़ी हुई दुनिया में डेटाबेस। जैसे जैसे हम डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस का महत्व केवल बढ़ता ही जाएगा। बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उदय के साथ हम अभूतपूर्व दर से डेटा उत्पन्न और एकत्र कर रहे हैं। डेटा के इस जल प्रलय को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और उसका विश्लेषण करने के लिए डेटाबेस आवश्यक होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर स्वास्थ्य सेवा तक हर चीज के लिए तेजी से व्यक्तिगत अनुभव बनाने के लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। चुस्त, अधिक कुशल शहरों के विकास में डेटाबेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वास्थ्य सेवा में प्रगति को आगे बढ़ाने में डेटाबेस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। संक्षेप में, डेटा का भविष्य उज्जवल है और डेटाबेस इस रोमांचक नए युग में सबसे आगे होंगे, नवाचार को चलाएंगे और हमारे जीने, काम करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देंगे। निष्कर्ष, डेटा नई मुद्रा है। हमने डिजिटल ब्रह्मांड के विशाल विस्तार से लेकर पंक्तियों, स्तंभों और तालिकाओं के जटिल कामकाज तक का सफर तय किया है। हमारे पूरे अन्वेषण के दौरान एक केंद्रीय विषय उभरा है, डेटा डिजिटल युग की नई मुद्रा है। और डेटाबेस वे बैंक हैं जहां इस मूल्यवान संपत्ति को संग्रहित, प्रबंधित और काम पर लगाया जाता है। डेटा की शक्ति का उपयोग करके हम नई अंतर्दृष्टि को अनलॉक कर सकते हैं, जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं, क्योंकि इन डिजिटल वॉल्टों के भीतर संभावनाओं की दुनिया को अनलॉक करने की कुंजी है। शब्दावली, क्योंकि ज्ञान ही शक्ति है। डेटाबेस सूचनाओं का एक संगठित संग्रह है जिसे आसानी से एक्सेस, प्रबंधित और अपडेट किया जा सकता है। डेटा कच्चे, असंसाधित तथ्यों, आंकड़ों और प्रतीकों को संदर्भित करता है। सूचना वह डेटा है जिसे सार्थक तरीके से संसाधित, व्यवस्थित और संरचित किया गया है। तालिका पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संबंधित डेटा का एक संग्रह है। एसक्यूएल या स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक विशेष भाषा है जिसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को प्रबंधित और हेरफेर करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स या आईओटी परस्पर जुड़े उपकरणों का एक नेटवर्क है जो डेटा एकत्र और आदान प्रदान कर सकता है। आज अगर तुम्हारी आंखें चमक उठी तो समझो तुम सुपरस्टार हो। ऐसे ही चमकते रहो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब बटन को दबाओ और नीचे कमेंट जरूर लिखो। हम तुम्हारे मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं।